हेलो एवरीवन। सफलता नोट चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है ये फोर्थ चैप्टर रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का आपदा प्रबंधन। इसमें प्राकृतिक आपदाएं हो चुकी थी जिसमें था बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, सूखा। और आज जो कर रहे हैं वो है मानव जनित आपदाएं जो मनुष्य के कारण आपदा बन मनुष्य जैसे 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 पेड़ों का कटाव होता है मनुष्य से, तो उनसे जो आपदा बनती है वो जो मानव जनित जो मानव से ही जन्म लेती है वो आपदाएं। जैविक आपदा जीवित जीवों या उनके उत्पादों से उत्पन्न पदार्थों या बीमारियों के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली बीमारियां। मतलब कोई भी जैसे अभी जो वो चमगादड़ से हुई थी, तो जो भी जीवित जीव है, क्या नाम था उसका, निपोय निपोय वायरस। केरला के अंदर आया था निपोय वायरस करके। वो तो जो जीवित जीवों या उनके उत्पादों से उत्पन्न पदार्थों से जो बीमारियां बड़े पैमाने पर फैलती है उनको बोलते हैं जैविक आपदा। महामारी किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। और वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हो, जैसे कोरोना पूरे विश्व में फैली बीमारी थी, एक एरिया की नहीं थी। महामारी के कारण दूषित भोजन होता है, पानी होता है, बाढ़ भूकंप के बाद, मतलब ये लगा लो दूषित भोजन और पानी और बाढ़ भूकंप के बाद बहुत ज्यादा बाढ़ हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर मक्खियां सब हर जगह दूषित हो जाती है, तो उससे भी महामारी फैलती है। अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन हो इससे भी, और इसका एग्जाम्पल है प्लेगो इन सूरत 1994 के अंदर। टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डिजीज, जैविक बीमारियों के क्या क्या प्रकार है? जल जनित जो जल से होने वाली है, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड बी, दस्त, उल्टी। अतिसार में भी बुखार होता है, ठीक है। जो कीट जनित होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू मच्छर से होती है, चिकनगुनिया मलेरिया मच्छर से, काला आजार, जापानी एंसेफ्लाइटिस। वायु जनित फ्लू, खसरा, या फिर जो सेवरेट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है वो, जो वायु के कारण जैसे दमा हो जाता है, ये सब वायु के कारण होती है। फिर नेक्स्ट है कौन सी स्थान और विधि है इनसे बचने के लिए? एक संस्थान है हमारे पास में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इन प्रेजेंट क्या नाम है उसका? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की है ना, जो केंद्रीय सेंटर है ये, राष्ट्रीय सेंटर जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। महामारी रोग अधिनियम कब बना था? वो बना था 1897 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? 2005 के अंदर। आपदा प्रबंधन अधिनियम था जो महामारी कोविड-19 आई थी उसके दौरान इसने अपना काम किया था। कारखाना जो फैक्टराइज एक्ट है अधिनियम 1948 के अंदर, ये कंट्रोल करता है जो भी केमिकल और इंडस्ट्री से जो भी डिजास्टर जो भी आपदा आती है उसको। और खतरनाक अपशिष्ट नियम 2016, इसका संशोधन कब हुआ था? इसका संशोधन हुआ था जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था 1989 से ही, जो खतरनाक अपशिष्ट नियम 2016 उसका। लोक देयता बीमा अधिनियम, ये क्या है कि मुआवजा मिलता है विक्टिम को अगर जो भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर सब्सटेंस खतरनाक अपशिष्ट या फिर इंडस्ट्रियल का जो भी जिससे एक्सीडेंट होता है, जो इंडस्ट्रियल से जो एक्सीडेंट होता है उनको मुआवजा मिलना चाहिए विक्टिम को, उसको बोलते हैं लोक देयता बीमा अधिनियम 1991 में बना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, ये किसके साथ डील करता है? डील विद द जो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ में। प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लिएबिलिटी, अपराध रहित दायित्व का सिद्धांत। अगर कंपनी का उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है चाहे उसने दुर्घटना रोकने के लिए सब कुछ किया हो। मुआवजा राष्ट्रीय पर्यावरण राहत कोष योजना में जमा किया जाता है। परमाणु एवं विकिरण आपदा प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? 1962 में। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास, विनियमन और उपयोग से संबंधित प्रमुख कानून है। एक है परमाणु ऊर्जा विभाग,
जो भारत में मानव जनित विकिरण आपदा स्थितियों के प्रबंधन के लिए एजेंसी है, वो है, उसके हेड कौन है? अतिरिक्त सचिव। और कौन सा बोर्ड है वो? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। उसकी स्थापना कब हुई? 1983 को मुंबई के अंदर। भारत में परमाणु ऊर्जा से परमाणु इंसान ने परमाणु बनाया है, तो उसके लिए आपदा प्रबंधन क्या क्या होगी? अगर बाई चांस कोई भी है न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर एनर्जी है, या कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करते टाइम अगर कुछ भी हो जाता है घटित, तो उसके लिए क्या क्या प्रबंधन है? उसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम है जो बनाया 1962 के अंदर। और जो भी परमाणु विकास है, उनके उपयोग है, उनके संबंधित कुछ कानून है। और वो कानून कौन से डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर। और उसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने एजेंसी बनाई है, वो है उस एजेंसी का बोर्ड का नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। इसके हेड होते हैं अतिरिक्त सचिव। और स्थापना हुई थी 1983 मुंबई के अंदर। और भारत की परमाणु नियामक प्राधिकरण है जो परमाणु पदार्थों व ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करती है। ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पर वैश्विक ढांचे, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑफिस यूएनडीआरओ 1972 के अंदर। फर्स्ट यूएन बॉडी फॉर इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डिकेड, प्राकृतिक आपदाओं में कमी के लिए दिया गया था, वो बोला गया था 1990 से 99 तक कंट्रोल में रही थी जो नेचुरल डिजास्टर है वो। एक है योकोहामा रणनीति व कार्य योजना अपनाई गई 1994 के अंदर। जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन थी 1994 में, उसने योकोहामा जापान की रणनीति अपनाई। और क्या है वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन 2005 कहाँ हुई? कोबी जापान के अंदर। अडोप्टेड हायोगा फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-15, हायोगा कार्य योजना, राष्ट्रों व समुदायों का आपदा प्रतिरोधी बनाना। जापान के अंदर अगर इतने भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए तो ये लगा लो कि है ना, जल्दी से जल्दी वो लोग उसको रिकवर कर लेते हैं। उनकी रणनीति इतनी स्ट्रोंग है, उसी के लेवल पर जो रणनीति है वो दूसरी कंट्रीज भी अपनाते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2023 तक, ये भी देखो सेंडाई जापान के अंदर अडोप्टेड एट थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको अडोप्ट किया गया। 2015 से 2030 तक का ये था फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क बना किया ना, जो भी आपदा प्रबंधन है उसको कम किया जाए न्यूनीकरण के लिए। प्रायोरिटी क्या है? आपदा जोखिम की समझ होनी चाहिए, शासन सुदृढ़ करना चाहिए, निवेश बढ़ाना चाहिए, तैयारी बढ़ाना चाहिए और बेहतर पुनर्निर्माण करना। इंटरनेशनल अर्ली वार्निंग प्रोग्राम 2005 को भी जापान, इसने क्या किया? जो वार्निंग सिस्टम होते हैं ना भाई, पहले ही आपदा के बारे में सचेत कर दिया जाए लोगों को, तो उसको इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट है आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था। जो वैश्विक सहयोग पर न्यूनीकरण में बढ़ावा देगी वो कौन सी है? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जेडीआई, इंडिया एंड जर्मनी के, भारत और जर्मनी के बीच आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ था। ज्वाइंट डिक्लेरेशन है इंडिया और जर्मनी के बीच। साउथ एशियन एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज वो यह था 2015 न्यू दिल्ली के अंदर। सार्क देशों का बहुपक्षीय अभ्यास आपदा तैयारी हेतु। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ है? इसकी लोकेशन गांधीनगर गुजरात। और आपदा प्रबंधन में नीति प्रशिक्षण ज्ञान साझा करने हेतु क्षेत्रीय केंद्र। एससीओ ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019 न्यू दिल्ली के अंदर। थीम क्या थी? अर्थक्वेक सर्च रिस्क्यू। शंघाई सहयोग संगठन देशों का संयुक्त अभ्यास हुआ था भूकंप राहत और बचाव कार्य हेतु। कब हुआ था? 2019 नई दिल्ली के अंदर। ये थे मानव जनित आपदाएं और फिर उनसे होने वाले जिनसे बचने के लिए जो भी संगठन इंडिया के अंदर है और इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो भी हैं, उन सब के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्थ
4 चैप्टर हैं। ये कंप्लीट हुआ टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सीईटी मेंस हो या यूपीएससी में भी या फिर और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है इसमें से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक ही लाइक एक टीचर के लिए मोटिवेशन का ही काम करता है। थैंक यू सो मच।